प्रपंच। इस कहानी में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है जिनको किसी भी प्रकार से कोई भी दुख नहीं है और परिवार अपनी ही मस्ती में मस्त है। और इस परिवार में एक लड़का है, एक लड़की है और एक पति पत्नी, कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार है और धर्मपुर गांव में रहते हैं, जहां पर एक जमींदार भी रहता है। इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती यह रहती है कि रामकिशन की जमीन मेन हाईवे पर 12 बीघा के आसपास रहती है और जमीन उपजाऊ भी है। इसकी कीमत करोड़ों में है। इसको पाने के लिए जमींदार हर प्रयास कर रहा है। इस परिवार में एक बार बदकिस्मती से रामकिशन की पत्नी को टाइफाइड होता है और वह जानकारी के अभाव में गांव में ही इलाज कराता है और अंत में अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता है। इस प्रकार कहानी में उन 2 बच्चों की माँ बहुत ही दुखद समय में उन बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। रामकिशन अपनी जमीन और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसे सब कुछ दिया है। उसे अपनी पत्नी खोने का गम तो था, परंतु अपने बच्चों के सहारे अपने गमों का छुपा लेता था और अपने बच्चों में ही अपनी जिंदगी को देखता था। रामकिशन के 2 बच्चे थे, जिसमें उसका बड़ा बेटा जिसका नाम यशपाल तथा एक छोटी लड़की जिसका नाम पायल था। रामकिशन का बड़ा बेटा लगभग 8 साल का था और रामकिशन की छोटी लड़की की उम्र महज 5 साल की थी। रामकिशन का बेटा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। आइए और जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। हर बार की तरह इस बार भी ज्येष्ठ के महीने में फसल बोनी को टाइम चल रहा है। सब अपने अपने खेतों पर हल बैल के साथ जा रहे हैं। खेतों को जोतने जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर के साथ जा रहे हैं और खेतों को जोतते हैं, फसल बो रहे हैं। फसल बो जाने के बाद फिर इंतजार है कि बारिश हो जाए। काफ़ी समय हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, ईश्वर से मिन्नतें करते हैं, हे प्रभु इस बार बारिश कर दो, नहीं तो हम किसान मर
जाएंगे, बेमौत मर जाएंगे। हे प्रभु हम पर कृपा करो। हे प्रभु जब बाबुनी का टाइम चल रहा था उस वक्त। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।